जी हां, तो ट्रंप का धैर्य खत्म हो गया, धैर्य समाप्त हो गया। वैसे ट्रंप खुद ही धैर्य रखने वाले व्यक्ति नहीं माने जाते हैं, लेकिन इस बार जो धैर्य दिखा रहे थे ईरान को लेकर वो अब खत्म हो गया। ईरान पर फिर से हमले शुरू हो गए। करीब 5 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि अब वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। इसकी वजह यह भी बताई गई कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों की कमी हो गई है, लेकिन देर रात सेंटकॉम ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। पिछली बार 13 दिन तक लगातार ईरान पर अग्नि वर्षा की गई। ठीक वैसा ही हमला आज भी किया गया। अमेरिका ने ईरान के कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया। वह अमेरिका अब सिर्फ छोटे हमले नहीं बल्कि बड़े हमलों की प्लानिंग भी कर रहा है। अमेरिकी सेना के टॉप जनरल की ट्रंप से बैठक हो चुकी है और ट्रंप को एक नया वॉर प्लान सौंपा गया है। इस वॉर प्लान के तहत 14 दिन के अंदर ईरान को नेस्तनाबूद करने का प्लान तैयार किया गया है। अमेरिका सेना की तैयारी पूरी है और अब सिर्फ ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। एक एक खबर डिटेल से आपको बताएंगे। बिल्कुल, इस पर हम करेंगे चर्चा आगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल यूएस राठौर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मनीष झा, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम आगे विस्तार से इस पूरे विषय पर बातचीत करें। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बड़ा अपडेट है कि 5 दिन के ब्रेक के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले फिर से शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि बातचीत हो रही है। ईरान के कुल 9 ठिकानों पर टारगेट किया गया है। सबसे बड़े हमले खुजस्तान प्रांत पर किए गए हैं। ईरान को हुए नुकसान की फाइनल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि कई स्थानों पर हमले किए गए हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये देखिए, अमेरिकी स्ट्राइक फिर से शुरू। और ईरान के अबादान पर अमेरिकी हमला। जी हां, अमेरिका ने मिसाइल से निशाना बनाया, टारगेट किया। अबादान ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल रिफाइनिंग शहरों में से एक है। फारस की खाड़ी के पास है अबादान। तो फारस की खाड़ी के पास मौजूद है, महत्वपूर्ण लोकेशन है। अबादान पर हमले का एक और वीडियो देख लीजिए। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। सेंटकॉम ने दावा किया रात 8 बजे ये हमला किया गया है। ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी पर टारगेट की तस्वीरें हैं, अबादान पर हमले की तस्वीरें हैं। ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग भी लग गई है। तो 5 दिन ईरान पर अमेरिका ने फिर से हमला किया है और ऑयल रिफाइनरी भी इस बार निशाने पर। तो कुवैत से ईरान पर दागी गई अमेरिकी मिसाइल। कुवैत से ATACMS मिसाइल दागी गई और प्रिज्म मिसाइलें भी लॉन्च की गई। तो हाइमार्स मिसाइल से ईरान पर अटैक। ईरान के पड़ोस से दागी गई हैं ये मिसाइलें। अरब में अमेरिकी बेस में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल एक बार फिर से 5 दिन पहले भी जब हमले किए जा रहे थे तो आपको याद होगा इसी तरीके से हमले किए गए थे। एक बार फिर से वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्या इस बार इंटेंसिटी पहले से ज्यादा रही, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन अरब में अमेरिकी बेस से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये खबर। हाइमार्स मिसाइल से ईरान पर हमला। ईरान के नूराबाद में 4 बड़े धमाकों की खबर है। ग्राउंड फोर्स बेस के पास 3 जोरदार ब्लास्ट हुए हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे इलाके में एक और विस्फोट की खबर सामने आई। तस्वीरें सामने, 4 बड़े धमाकों की खबर। और ईरान के केश्म द्वीप से भी तस्वीरें सामने आई हैं। कारों के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें हैं। यूएस हमले में नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। केश्म द्वीप से आई तस्वीरें देखिए, आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। ये देखिए, कार क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं इन तस्वीरों में। तो नुकसान की खबर। क्या डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य खत्म हो गया है? 14 दिन में खत्म करने वाला प्लान क्या है? नेतन्याहू से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हुई। उसमें क्या चर्चा की गई थी, ये
हमले एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से। 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने होंगी तस्वीरों के साथ। वो खबरें भी आपको दिखाते हैं। ईरान के किश्म द्वीप से आई तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां हमला किया गया है और कार को क्षतिग्रस्त किया गया। ईरान के 9 ठिकानों को एक बार फिर से टारगेट किया गया है अमेरिका की तरफ से और सबसे बड़े हमले खुजिस्तान प्रांत पर हुए हैं। अमेरिका ने मिसाइल से निशाना बनाया, हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया। बड़ी बात यह है कि अबादान ईरान का अहम तेल रिफाइनरी शहर है और यहां पर भी टारगेट किया गया है। जी तो 5 दिनों तक थोड़ी शांति रही, लेकिन उसके बाद फिर से हमले शुरू हो गए। 5 दिन का विराम और ईरान पर फिर से कोहराम। ब्रेकिंग न्यूज क्या है, खबर क्या है, सबसे पहले उसे हम आपको बता दें। देखिए, अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए, यही है सबसे बड़ी खबर। 5 दिन बाद फिर से हमलों को अंजाम दिया गया। कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। खुजिस्तान के तेल क्षेत्र पर कड़े हमले किए गए, बड़े हमले किए गए। अकेले खुजिस्तान के 5 ठिकानों को निशाना बनाया गया। कहां कहां हमले हुए उसके लिस्ट भी आपके सामने। खुर्रमशहर खुजिस्तान, आबादान खुजिस्तान, बंदरे मशहर पर भी हमला किया गया, यह भी खुजिस्तान में। अहवाज खुजिस्तान में है जहां पर हमला किया गया। नूराबाद फार्स यहां पर अटैक किया गया। बुशहर में केश्म द्वीप पर हमला किया गया। बंदर अब्बास हॉर्मज़गन में है ये, वहां पर हमला किया गया और सिरिक पर अटैक किया गया। इस तरीके से आप देखिए एक एक करके इन ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमारे साथ अश्विनी श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं और कर्नल यूएस राठौड़ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अश्विनी सर, पहला सवाल आप ही से है मेरा। ये शांति की बात जो बीच बीच में की जाती है, ये जो पॉज, ये जो गैप ट्रंप लेते हैं, इसकी मिस्ट्री क्या है? ये क्या है कि ट्रंप हर बार हमले करते हैं? इस बार देखिए 9 ठिकानों पर अटैक किया गया और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी सी शांति थी लेकिन फिर बड़ा हमला किया गया। क्या ये कोई रणनीति है या फिर ट्रंप की कोई मजबूरी है? हाँ बिल्कुल रवि, ये बिल्कुल बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये 5 दिन का जो पौज मिला था, शायद ये लड़ाई दोबारा नाम छिड़े, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में। पब्लिक ओपिनियन लड़ाई के अगेंस्ट है, मिड टर्म इलेक्शन है और जो हथियार हैं, जो स्पेशली पेट्रोइट और थार्ड के इंटरसेप्टर हैं, उसमें भारी कमी है। मगर अब जिस प्रकार से फिर सिचुएशन बिल्डअप हुई है, 5 दिन के बाद दोबारा हमले हुए हैं और ये हमले ज़्यादातर आप देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जो इलाका है जहां पर ऑयल स्टोरेज कैपेबिलिटी है ईरान की, उस पर हमले हुए हैं। दूसरा जो इराक में मिलिशिया ईरान की, उस पर हमले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा लड़ाई छिड़ेगी और इसकी अब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और ये सच्चाई है कि ये जो 14 दिन का पैकेज कह रहे हैं कि 14 दिन की जो प्लान है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी बनाई है। उसमें 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के जो स्पेशली पावर प्लांट्स हैं, ब्रिजेज हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उसके जो दूसरा जो उसकी वॉर फाइटिंग कैपेसिटी है ईरान की, उसको एक प्रकार से काफ़ी हद तक नष्ट किया जाएगा। और जो ऑयल फैसिलिटीज हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, प्लस जो खारग आइलैंड है, उस पर भी बहुत बड़े हमले होंगे। और चौथा यह है कि हो सकता है इजराइल इसके साथ अभी आ जाए, क्योंकि आप देखें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ ना कुछ एक प्रकार से सोच विचार हुआ है कि आगे का रोड मैप क्या होगा। मगर एक चीज ध्यान रखनी है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ बब अल मंदेब को भी बंद कर दिया हौती रेबल ने, और हौती रेबल भी वहां पर कह रहे हैं कि हम वहां से जो एक टोल कलेक्ट करेंगे। तो यह सिचुएशन बहुत फ्लूइड है और मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बातचीत का दौर चलेगा। अब ये लड़ाई दोबारा छिड़ सकती है और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और अभी भी ऐसा लगता है कि पलड़ा कहीं ना कहीं ईरान की तरफ भारी होगा, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल रॉकेट ड्रोन है वो 30 से 40% ही खत्म हुए थे, जबकि अमेरिका और इजराइल के पास स्पेशली जो पेट्रोइट थार्ड और बाकी जो वेपन सिस्टम जैसे हाई मार्स कह रहे थे आप, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, इसमें भारी कमी है। बिल्कुल तो नुकसान दोनों तरफ से यहाँ पर सर हो रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक बार फिर से आपके पास आएंगे। हूती का भी आपने जिक्र किया, किस तरीके से अब क्षेत्रीय जंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रंप के निर्देशों पर पेंटागन अलर्ट है। कुछ खबरें आपको बता दें, सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग हाई अलर्ट पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों पर पेंटागन भी हाई अलर्ट पर है। जिस तरीके से अलर्ट किया गया है, क्या कोई बड़ी रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है, ये भी देखने वाली बात है। और वहीं ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, ईरान पर जोरदार हमला करेंगे, ये ट्रंप ने चेतावनी दी है, धमकी दी है। ईरान जानता है क्या होने वाला है, ये ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। तो ईरान की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं। ग्राउंड की बात करें तो हमले तेज हो गए हैं, लेकिन ईरान की मदद कौन कर रहा है, सवाल ये भी है। ईरान का चीन मददगार, जंग में डोनाल्ड ट्रंप लाचार हैं क्या? बड़ी खबर ये कि तनाव के बीच ईरान की मदद कर रहा है चाइना। मदद कैसे हो रही है? जंग के लिए विनाशक हथियार दे रहा है चीन। मदद क्या हो रही है? 610 करोड़ रुपए के मैन पैड्स दे रहा है। QW-12 और FN-16 मैन पैड्स भी देगा। 400 मिसाइल लॉन्चर देने का दावा भी किया गया है और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर के साथ विनाशक ड्रोन, TEE-01B नाम की जासूसी सैटेलाइट, जिससे मदद मिल रही है ईरान को, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इस मदद के बाद असर क्या होगा? अमेरिका पर दबाव बढ़ जाएगा, जंग लंबी खिंच सकती है, दुनिया में तेल संकट बढ़ेगा, पूरी दुनिया पर मंदी का डर भी है, जिस तरीके से हालात पहले भी देखने को मिले थे। रॉयटर्स के हवाले से आपको एक एक रिपोर्ट बता रहे हैं। मनीष, चाइना मदद कर रहा था अमेरिका की तरफ से, पहले भी ये दावा किया गया। रॉयटर्स के हवाले से एक बार फिर से हम जानकारी दे रहे हैं। और ना सिर्फ चाइना, रशिया की तरफ से भी ईरान की मदद की जा रही है। ये तो बात हो गई ईरान की। अमेरिका के साथ भी इजराइल है, अभी जेलेंस्की ने भी मुलाकात की है। तो कुल मिलाकर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में इसका कैसे असर देखने को मिलेगा? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया को या फिर दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ईरान कैसे इस वक्त अमेरिका का मुकाबला कर रहा है या अमेरिका के सामने डटा हुआ है। और इसीलिए कई बार ये बात कही जाती है कि रूस की तरफ से मदद दी जा रही है, चीन की तरफ से मदद दी जा रही है, इसीलिए ईरान ना केवल सरवाइव कर पाया बल्कि ईरान इस तरह से अटैक करने की स्थिति में है। सवाल है कि ऐसा नहीं है कि रूस और चीन मदद नहीं करते होंगे, कर रहे थे, लेकिन जंग छिड़ने से पहले ये कही जा सकती है। इस वक्त तो ब्लॉकेड चल रहा है, तो अगर मान लीजिए चीन को कोई हथियार देना भी होगा तो वो पहुंचाएगा कैसे ईरान में? ना तो वो जहाज से भेज सकते हैं और ना ही हवाई मार्ग से भेज सकते हैं। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त शी जिनपिंग भी नहीं चाहेंगे कि खुल्लम खुल्ला वो ईरान को मदद करते हुए दिखे। तो ये तमाम बातों के बीच में भी अगर रॉयटर्स या दूसरी मीडिया एजेंसी, वेस्टर्न एजेंसीज ये दावा करती है तो बहुत हद तक लगता है कि जब ये खबरें आ रही है कि अमेरिका के पास पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो गए हैं, अमेरिकी हथियार बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं और उन्हें चिंता यह है कि अगर ईरानियन मिसाइल्स खत्म नहीं हुए और एक बार जब इनके एयर डिफेंस खत्म हो गए तो उसके बाद जो हमले होंगे फिर उसका परिणाम क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में रूस और चीन को ड्रैग करके वो रूस और चीन पर यह दबाव डालना चाहते हैं कि वो ईरान को समझाए। तो बहुत कुछ इस जंग के मैदान में चल रहा है, देखना होगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल अभी तो यही है कि 5 दिन के ब्रेक के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक बार फिर जॉब पर है और उसने 2 घंटे तक आज स्ट्राइक की है। उम्मीद करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे तो उनका बड़ा हमला, सो कॉल्ड बड़ा हमला, ये नहीं होगा जो कि 2 घंटे तक किया गया, क्योंकि ईरान के लिए अब बहुत हद तक ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। बिल्कुल। और उसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान जानता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यही सबका सवाल भी है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सेंटकॉम ने बनाया ईरान में तबाही का प्लान, ट्रंप के सामने रखा ईरान पर 14 दिन के हमले का प्लान, मिसाइल ठिकाने तबाह करने का प्रस्ताव दिया गया, मंजूरी मिली तो इजरायल भी शामिल हो सकता है इस हमले। तो अमेरिका के प्लान की तो हम बात कर रहे हैं, मीटिंग के बाद किन मुद्दों पर बात हुई है, रणनीति तैयार हुई है, लेकिन यहाँ ईरान का भी प्लान देखने को मिल रहा है। 14 दिन में ईरान की तबाही की प्लानिंग है। खबर क्या है ये जान लेते हैं। सेंटकॉम ने ट्रंप को 14 दिन का वॉर प्लान सौंप दिया है। एडमिरल ब्रैड कूपर ईरान पर हवाई हमला करना चाहते हैं। कूपर ईरान की मिसाइल फोर्स को खत्म करना चाहते हैं और ईरान के खिलाफ नए युद्ध प्लान पर पीट हेग्सेथ भी जुटे हुए हैं। इधर अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की नेतन्याहू से मुलाकात भी हुई है। ट्रंप से मीटिंग के बाद पीट हेग्सेथ से नेतन्याहू मिले। अगले हमले में इजरायल का भी साथ लिया जाएगा क्या, सवाल ये भी उठ रहा है। बड़ी बात यह कि अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ईरान पर अंतिम फैसला है। संकेत क्या है? ईरान में बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, परमाणु साइट पर हमले कर सकता है यूएस।
तो इधर फाइनल अटैक की तैयारी में अमेरिकी सेना जुटी हुई है। एक तरफ ईरान की प्लानिंग और दूसरी ओर अमेरिका की क्या प्लानिंग है वो हम आपको बता रहे थे। और हमारे साथ इस वक्त यूएस राठौर सर भी जुड़े हुए। राठौर सर, ये जिस योजना की हम बात कर रहे हैं 14 दिन के एक और अटैक के नए स्पैन की, क्या ये फिजिबल लगता है तब जबकि पहले ही 2 राउंड तो कम से कम अगर कहा जाए 2 राउंड तो अमेरिका कर ही चुका है ईरान के साथ, और उसमें क्या हासिल हुआ है ये भी सेंटकॉम को पता है, ट्रंप को पता है, अमेरिका को पता है। क्या इसकी संभावना दिखाई देती है कि एक और राउंड ऑफ वॉर अमेरिका शुरू करेगा? देखिए रवि, ट्रंप के मन में 2 द्वंद्व चल रहे हैं। एक तो उनका 13 दिन का अटैक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लाया, दूसरा एक नया पीस प्रपोजल फ्लॉप हो गया। अब ट्रंप के पास और कुछ नहीं है, वो हताश दिख रहे हैं। वो हताशा छिपाने के लिए अब एक स्टेप अप अटैक करेंगे, और स्टेप अप अटैक में अब शायद ही कोई टारगेट बचा जिसको वो रिविजिट करें। हाँ, अगर इजराइल साथ आता है तो उसका प्लान जरा दूसरा होगा। वो लीडरशिप के पीछे जाएगा, वो एटॉमिक फैसिलिटीज के पीछे जाएगा, और वो मिसाइल जैसा कि आप बता रहे थे उधर जाएगा। लेकिन ट्रंप अब एक कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि उनकी हताशा छिपे, और हो सकता है कि इजराइल जो है वो बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी कतर की बातचीत भी फेल हो गई और हुतीज ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो ये बहुत ही एक नाजुक मोड़ है इस पूरी लड़ाई में कि ट्रंप इसमें क्या हासिल करने वाले। बिल्कुल, असल मुद्दे ही इतने उलझ चुके हैं कि उनको एड्रेस किए बिना किसी शांति की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो परमाणु का मुद्दा हो, चाहे प्रॉक्सीज का मुद्दा हो। और देखिए, अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भड़के ट्रंप, ईरानी जंग को लेकर ट्रंप प्रशासन में मतभेद है। कई अधिकारी ईरान पर हमले के खिलाफ है। ईरान से डील फाइनल ना होने पर फूटा ट्रंप का गुस्सा। एनबीसी न्यूज के हवाले से खबर। तो अमेरिकी कमांडर्स पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हैं क्या? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि खबर इसी से जुड़ी सामने आई है। खबर क्या है? ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में मतभेद की जानकारी। डील फाइनल ना होने पर ट्रंप का गुस्सा फूटा है। बड़े अधिकारियों पर गुस्से में चिल्लाए ट्रंप। कई अधिकारी ईरान पर हमले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से ट्रंप ने जताई नाराजगी। तो ट्रंप क्यों भड़के? 5 महीने बाद भी जंग का मकसद तो साफ नहीं होता दिख रहा। ईरान में अमेरिकी हमलों के टारगेट पर भी कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, और हॉर्मुज से लेकर अब तक संशय बरकरार है। ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। एनबीसी न्यूज के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। खबर यह भी कि ईरान से जंग के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। पैट्रियट थार्ड मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। पेंटागन ने $120 अरब के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जारी किए हैं। भविष्य की सबसे भीषण जंग के लिए बढ़ाए जा रहे हैं हथियार। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं। और ईरान युद्ध से बढ़ा अमेरिका का रक्षा खर्च। जी हां, जानकारी क्या है वो आपके सामने। पेंटागन ने पैट्रियट थर्ड मिसाइलों का बढ़ाया उत्पादन। $120 अरब के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जारी किए हैं। और ईरान से जंग में हथियारों की कमी के बाद फैसला लिया गया कि इन हथियारों के लिए कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको बताते हैं। इन हथियारों में पैट्रियट मिसाइल, जिस पर $59 अरब का बजट जारी किया गया है। न्यूक्लियर सबमरीन, जिसमें $76.6 अरब का खर्च आने वाला है। ज्यादा हथियारों की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ईरान जंग में अमेरिका का करीब 33% हथियार भंडार खत्म हो चुका है। इसकी जानकारी पहले भी हम आपको दे चुके हैं। थर्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर की सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, और 200 से ज्यादा थर्ड, 1200 से ज्यादा पैट्रियट का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट। और ईरान के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज की ईरान को धमकी। क्या है धमकी? इजराइल से उड़ान भर रहे हैं अमेरिकी फाइटर जेट्स। ईरान में हमलों को अंजाम दे रहे हैं अमेरिकी फाइटर जेट्स, ये काट्ज ने कहा है। अमेरिका इजराइल सैन्य तालमेल का बड़ा संदेश, काट्ज ने कहा। अमेरिका इजराइल की ताकत जानता है ईरान। זה מצב. עובדה שכרגע זה יכול להשתנות עוד שעה. האיראנים מדברים על כל מה שקיים בשטח, מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, שהם יודעים שהם טוסים אמריקאים ממריאים מכאן, והם תדלקים ממריאים מכאן, לתקוף. יש הרתעה. זה לא אומר מה יהיה מחר, זה אומר מה תהיה התגובה שלנו.
अमेरिका इजराइल की दोस्ती ईरान में तबाही मचाएगी क्या? इस मुलाकात के बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री कैट्स को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया है? अमेरिका इजराइल की पार्टनरशिप मजबूत हुई और जंग में साथ साथ हैं अमेरिका इजराइल। इस बात को इजराइल ने एक बार फिर से दोहराया है। आगे उन्होंने कहा कि इजराइल से उड़ान भर रहे यूएस फाइटर जेट ईरान में हमलों को अंजाम दे रहा है। अमेरिका हमलों के लिए इजरायली जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका इजराइल की ताकत जानता है ईरान। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि इन हमलों में इजराइल अमेरिका के साथ है। संदेश क्या? अमेरिका इजराइल में जबरदस्त सैन्य तालमेल है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं इजराइल और अमेरिका। ये बताने की कोशिश भी कैट्स की तरफ से की गई है। खबर यह भी कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने बड़ा दावा किया है। नफ्ताली बेनेट का बड़ा दावा, इजराइल की आर्थिक मदद कर रहा है कतर। IRGC को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो देखिए जो दावा सामने आया है, उस दावे में क्या कहा गया है? नफ्ताली बेनेट की तरफ से इजराइल के खिलाफ साजिश कर रहा है कतर, ईरान की आर्थिक मदद करता है कतर, IRGC को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है। कतर लगातार इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहा है। सत्ता में लौटे तो कतर को दुश्मन देश घोषित करेंगे। बेनेट के आरोप पर कतर ने जवाब भी दिया है। क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। ये जवाब है कि बेनेट के आरोप झूठे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कतर ईरान की इनसाइड स्टोरी भी समझ लीजिए। दोनों देशों के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, क्षेत्र साझा करते हैं दोनों देश, हमेशा कूटनीतिक संपर्क मजबूत रहे हैं।